सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसकी फौज में बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है और ये मैप रीडिंग के अंदर आता है, क्योंकि फौज के अंदर अगर मैप रीडिंग ना करे तो फौज की कार्रवाई अधूरी रहती है। जब जवान लड़ाई के मैदान में होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मार्च करते हैं, उनको अपनी पोजीशन के बारे में ना मालूम हो, दुश्मन के बारे में भी ना मालूम हो, तो ये एक असंभव सी बात लगती है। और जवान के लिए ज़रूरी है उसको मैदानी इलाके के बारे में जानकारी हो। और ख़ास तौर से जो ये मैप रीडिंग का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है कि उत्तर दिशा को हम कैसे ज्ञात करें। हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द आर्मी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि नॉर्थ दिशा हम कैसे ज्ञात करें, किन किन तरीकों से हम नॉर्थ के बारे में जानकारी रख सकते हैं। ये सवाल, ये क्वेश्चन हमारे एनसीसी में ही पूछा जाता है। एग्जाम कोई भी हो, ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्थ कितने तरीके के होते हैं। उससे पहले कि हम नॉर्थ को कैसे फाइंड आउट करें, उससे पहले हम ये जान लें कि नॉर्थ कितने तरीके के होते हैं। और नॉर्थ 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 ट्रू नॉर्थ, नंबर 2 मैग्नेटिक नॉर्थ और नंबर 3 ग्रिड नॉर्थ। अगर हम ट्रू नॉर्थ की बात करें तो इसको हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं। और वास्तविक उत्तर कौन सा होता है कि जो हमारी जमीन है, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसका जो ये इक्वेटर होता है, इससे ऊपर वाला पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं उसको, और जो नीचे वाला गोलार्ध है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और जो ऊपर वाला किनारा है इसको ही हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले किनारे को साउथ पोल बोलते हैं। और इन्हीं 2 किनारों की वजह से ही हमारी जमीन अपनी एक्सिस पर वो घूमती रहती है। अब जो वास्तविक उत्तर होता है वो कौन सा, जो पोलर स्टार यानी ध्रुव तारे के बिल्कुल नीचे रहता है, उसको हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं। दूसरे तरीके का होता है मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर। तो जो चुंबकीय उत्तर होता है यानी चुंबक की मदद से, मैग्नेटिक की मदद से, तो उसको जैसे आपने कंपास में देखा होगा या हमारे जीपीएस में, अब तो जीपीएस सिस्टम आ गया है हमारे मोबाइल में, जब जीपीएस हम लगाते हैं तो उस पर डायरेक्शन होती है और वो जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ की ओर रहती है। इसमें मैंने कंपास ये बनाया हुआ है, इसमें 2 तरीके की बियरिंग होती है, फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग। इसके ऊपर ये लीड है और जो ये रेखा है ये नॉर्थ की तरफ जाती है, और जहाँ ये मैंने एरो मार्क किया हुआ है ये नॉर्थ को दिखाती है। अब इसमें अगर हम कंपास से हम अपनी डायरेक्शन ले तो इसमें 1 से आधा डिग्री का डिफरेंस आ सकता है। और यदि 1 किलोमीटर पर भी आधा डिग्री का डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब ये है हम अपने पॉइंट से आधा किलोमीटर मिनिमम लेफ्ट या राइट हम निकल जाएंगे। खैर, इसी को हम चुंबकीय उत्तर बोलते हैं। अब तीसरा होता है ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड का मतलब होता है जाल, यानी ग्रिड जो है, जो टोपोशीट होती हैं या हमारे जो मैप होते हैं, उस मैप के अंदर जो है होते हैं। इस मैप में क्या होती है, कुछ लाइन होती हैं ईस्टिंग लाइन, कुछ नॉर्थिंग लाइन होती हैं। जो ये नॉर्थ से साउथ तक की जो खड़ी रेखाएं हैं इनको हम लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, और जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है इनको लैटिट्यूड यानी पड़ी रेखाएं बोलते हैं। तो इन्हीं को ही हम जाल कहते हैं, यानी ये जाल बना हुआ है। अब मैप की सहायता से हम नॉर्थ को फाइंड आउट करते हैं कि हम मैप जब भी रखेंगे अपनी पोजीशन निकालने के लिए या किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट मार्च करने के लिए, तो हम अपने मैप को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही रख करके उन लाइन के ऊपर, जो पिंक लाइन है, उनके ऊपर अपना कंपास सेट करते हैं। तो 3 तरीके का हमारा नॉर्थ हुआ, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। अब बात करते हैं कि हम नॉर्थ को किन किन तरीके से हम मालूम कर सकते हैं।
अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम सूर्य की मदद से नॉर्थ को मालूम कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है, और यदि सूर्य पूर्व में निकलता है तो उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा नॉर्थ होगा। और यदि सुबह की बात है तो दोपहर से पहले तो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। जब दोपहर हो जाती है तो दोपहर के बाद में, क्योंकि फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन है, वो राइट हैंड साइड पे चली जाती है। और दोपहर के बाद में एक बात और भी है कि अगर आसमान साफ है, सूर्य निकला हुआ है, तो दोपहर के बाद में जो हमारी खुद की परछाई है वो हमारी परछाई नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है। तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन किधर है। अगर दोपहर के बाद आप नॉर्थ दिशा को फाइंड आउट कर रहे हैं, उत्तर दिशा को मालूम कर रहे हैं, तो अपनी परछाई देख के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई नॉर्थ किधर है। तो यानी आप ये देखेंगे कि सुबह के टाइम में नॉर्थ लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, शाम के टाइम में या दोपहर से शाम तक वो राइट हैंड साइड पे होता है, और दोपहर को जब परछाई होती है तो वो लेफ्ट साइड में हमारे में, क्योंकि परछाई लेफ्ट साइड में होती है तो नॉर्थ भी लेफ्ट साइड में ही होगा। तो हम ये मालूम कर सकते हैं कैसे, हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और जब पूरा 90 डिग्री हम लेफ्ट हैंड साइड पे घूमेंगे तो तब हमें हमारी डायरेक्शन सही नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी। मान लो सूर्य इधर है, हमने इधर मुंह खड़ा किया, खड़े हो गए मुंह करके, तो जैसे ही हम 90 डिग्री टर्न लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। नंबर 2 कि अगर एक कंडीशन आ गई कि दिन में सूरज ही नहीं निकल रहा है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं, तो फिर आप उत्तर दिशा का कैसे मालूम कर लेंगे। यदि या रात हो रही है तो रात में आप लोग जो है ध्यान रखेंगे कि सप्तऋषि मंडल होता है, यानी 7 तारों का एक ग्रुप होता है, उनको हम सप्तऋषि मंडल जो है वो बोलते हैं। और जब हम आसमान की तरफ अपना मुंह करते हैं तो हम अगर 80 डिग्री ऐसे मुंह करके ये देखेंगे, किधर भी पूरा घूमेंगे, तो हमें वो दिखाई दे जाएगा 7 तारे एक जगह लगभग किस आकृति किए हुए, ये जो इस तरीके की आकृति, ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह की एक आकृति होगी। जो वो आकृति प्रश्न सूचक मार्क की आकृति है वो हमारी क्या है, वो आकृति सप्तऋषि मंडल की है। अगर हम इसको ये मिला दें तो ये लगभग जो है ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो उसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन आप ऐसे निकालेंगे कि ऊपर की साइड के जो 2 तारे हैं, इन तारों को आप मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, लंबी रेखा। इस रेखा के बिल्कुल साथ में जहां भी जो तारा है, बहुत छोटा तारा है लेकिन लगातार वो चमकता रहता है, कॉन्स्टेंटली, वो ब्लिंक नहीं करता बल्कि कॉन्स्टेंटली वो चमकता रहता है, और वो बिल्कुल किसकी, इसकी सीध में आएगा। तो जो सीध में आता है तारा वो ध्रुव तारा है, उसको हम पोलर स्टार भी बोलते हैं, और वो पोलर स्टार बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहता है। तो आप ध्रुव तारे की मदद से आप उत्तर दिशा का मालूम कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी आ गया कि रात में आप लोगों को तारे ही दिखाई नहीं दिए या आसमान में बादल हैं, तब क्या करें। तो तब क्या है, आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई मस्जिद या ईदगाह, उसकी मदद से भी आप जो है नॉर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कैसे
कि जो मस्जिद या ईदगाह है, इनका जो मेहराब बने हुए होते हैं, जो मेन गेट है, वो गेट पश्चिम की ओर होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो मक्का और मदीना है वो पश्चिम दिशा की ओर है। ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया से मिलता हुआ ये पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर ईरान और इराक, और ये जो पार्ट है ये है सऊदी अरबिया, और इससे मिलकर के ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इसको कहते हैं अरबीय देश। यहाँ मक्का और मदीना है, ये हमारा इंडिया है, ये कैलकटा बिल्कुल ईस्ट में, और गुजरात से होते हुए बिल्कुल सीधी लाइन इधर पश्चिम की ओर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यानी मक्का और मदीना किधर है, वेस्ट में है। तो आप अगर हम अपना मुंह किसकी तरफ में करेंगे, वेस्ट की तरफ हमने जो है मुंह कर दिया, तो जब हम अपना मुंह वेस्ट की तरफ करेंगे यानी मेहराब की तरफ करेंगे, मुंह करके खड़े होंगे, तो तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ होगा। और यदि हम अपनी कमर लगा देंगे, कमर लगा के खड़े होंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमारा नॉर्थ होगा। तो आप ये देख लेंगे कि किस तरीके से आप खड़े होना है, और मस्जिद या ईदगाह की मदद से आप नॉर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं, ये आपको कोई ना कोई चीज मिलेगी। फिर आप शिवलिंग की मदद से भी नॉर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्थ को मालूम कर सकते हैं। कैसे कि जो शिवलिंग है, जहां कहीं भी कोई मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग जरूर होता है। जो शिवलिंग है यानी जहां जल अर्पण किया जाता है, तो जो जल की निकासी है वो जल की निकासी केवल नॉर्थ डायरेक्शन में ही होती है। जो जल है वो नीचे जाएगा, वो केवल उत्तर दिशा की ओर जाएगा। तो आप मालूम कर लेंगे कि शिवलिंग का जल किधर निकल रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। उस साइड में मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपके बिल्कुल मुंह के सामने क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अब अगर कहीं आपको मस्जिद भी नहीं मिली, ईदगाह भी नहीं मिला, शिव मंदिर भी नहीं मिला, तो फिर क्या, किसकी मदद से आप जो है नॉर्थ डायरेक्शन लेंगे? आप कोई फल वाले पेड़ों की मदद से आप नॉर्थ डायरेक्शन का मालूम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारा सूर्य है वो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो जिस तरीके से मान लो यहां ये ईस्ट से निकला, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो पश्चिम में यहां सेट होता है, यहां राइज होता है और यहां फुल होता है। तो जब सूर्य निकलता हुआ इस तरफ से आएगा तो मोस्टली जितनी भी उसकी गर्मी है, हीट है, वो सब कौन सी डायरेक्शन में आएगी? साउथ डायरेक्शन में आती है। और जब साउथ डायरेक्शन में आती है तो आपने ये देखा होगा कि जो फल वाले पेड़ हैं वो सबसे पहले किधर से पकेंगे? वो साउथ डायरेक्शन से यानी दक्षिण दिशा से पकना शुरू होते हैं, और वेस्ट डायरेक्शन में वो नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे बाद में पकते हैं। या फसल भी है तो तब भी वो जो है वो हमारी साउथ डायरेक्शन से ही ज्यादा पकती है। तो आप ये देख लेंगे कि जो पेड़ ऐसा है, जो फल वाला पेड़ है, उसको आप मुंह करके खड़े हो जाएंगे, और मुंह करके जब खड़े हो जाएंगे कि ये देखिए कि साउथ में खड़े हो गए मुंह करके, तो जैसे ही आप अगर पेड़ के फल की तरफ में मुंह करके खड़े होते हैं, आपके बिल्कुल सामने नॉर्थ डायरेक्शन होगी। और यदि आपने अपनी पीठ फल वाले पेड़ों की ओर कर ली तो आपकी पीठ के पीछे बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ये आपको
मालूम हो गया। इस तरीके से आप नॉर्थ का पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है कि कई बार ऐसा मौसम होता है कि आपको कोई फल वाले पेड़ ही ना मिले, तो तब आपको ये देखना है कि एक कोई ऐसा पेड़ देखना है कि जहां बहुत ज्यादा पेड़ नहीं, अकेला पेड़ देखना है। उस अकेले पेड़ पर आप देखेंगे तो उस पेड़ की जो टहनियां हैं साउथ हैंड साइड से ये ज्यादा लंबी होती हैं और नॉर्थ साइड से कम लंबी होती हैं। तो आप टहनियों को देखकर भी मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिधर टहनियां लंबी हैं उस साइड में या पत्तियां बड़ी हैं, उस साइड में साउथ डायरेक्शन है, उसके ठीक अपोजिट नॉर्थ डायरेक्शन है। इस तरह से आप नॉर्थ डायरेक्शन का मालूम कर सकते हैं। तो आप 5 तरीके से नॉर्थ का पता लगा सकते हैं। नंबर 1 सूर्य की मदद से, नंबर 2 ध्रुव तारे की मदद से, नंबर 3 फल वाले पेड़ों की मदद से, नंबर 4 मस्जिद या ईदगाह की मदद से, नंबर 5 शिव मंदिर की मदद से। और नॉर्थ 3 तरह के होते हैं। कौन से? वास्तविक उत्तर जिसको ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, दूसरा चुंबकीय उत्तर जिसको मैग्नेटिक नॉर्थ भी बोलते हैं, और तीसरा मानचित्र या टोपोशीट का उत्तर जिसको हम ग्रिड नॉर्थ भी बोलते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देना 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि कितने प्रकार से हम उत्तर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक कि अगली वीडियो के साथ में हम ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।